मुल्क की तारीख का तवील तरीन ब्रेकडाउन नेशनल ग्रिड में खराबी के बायस लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर समेत कई शहरों में बिजली गायब। पावर डिवीजन हुकाम ने कहा कि खराबी NTDC की गुड्डू से बलोचिस्तान जाने वाली लाइन में हुई। ट्रांसमिशन लाइन और पावर प्लांट्स के दरमियान राब्ता मुनक़ता होने की भी इतलात। एक के बाद एक फीडर ट्रिप करते चले गए। लेस्को के तमाम ग्रिड स्टेशन बंद। आइस्को रीजन में बदतरीन बहरान। शहर इक़्तिदार के कई सेक्टर्स में ताहाल अंधेरे। बास इलाकों की बिजली बैकअप लाइन से बहाल। कराची के 80% इलाके अंधेरे में डूब गए। मुल्क भर के हवाई अड्डों में उमूर भी मुतासिर। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का स्केड्यूल मुतासिर। लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन को भी ट्रैक पर ही ब्रेक लग गई। शहरी घंटों फंसे रहे। वज़ीर आज़म ने बहरान का नोटिस ले लिया। फौरी बिजली बहाल करने के अहकामात। तहकीकाती कमेटी तश्कील। जो जिम्मेदारान हैं वो इंतहाई संजीदगी से और पूरी दिल जमई से मुल्क की बिजली की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। अब से चंद मिनट पहले मैंने नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी को ये इजाज़त दी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कि वो बिजली के निज़ाम के बहाली के लिए उन्हें कोई भी पाकिस्तान में बिजली का जो प्लांट है वो चलाने की ज़रूरत है, चाहे वो महंगे फर्नेस ऑयल पे या दूसरे ईंधन पर हो, उसको चलाने की मैंने अथॉरिटी दे दी है नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी को। साइबर हमला या फिर हुकाम की गफलत, मामला है क्या? बिजली बहरान पर हुकूमती सतह पर मुबहम बयानात से शहरियों की बेचैनी बढ़ गई। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर भी खराबी की वाज़ेह वजूहात बताने से कासिर। अंदाजों और मफरूजों पर रात 10 बजे बिजली की बहाली का वादा कर लिया। कहा कि खराबी ट्रांसमिशन लाइन में हुई। गड़बड़ की वजह मजीद खोज लगा रहे हैं। बज़ाहिर नेशनल ग्रिड में जामशोरों और दादू के दरमियान फ्रीक्वेंसी की कमी की वजह से बिजली का ब्रेकडाउन हुआ। 7:30 बजे से लाइट गई भी है। सारा दिन की घरों की ज़रूरत है, मस्जिदों की ज़रूरत है, तालिब इल्म है, सारे लोग परेशान हैं। हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है बिजली जो है ना, कि उसी से सारी चीज़ें चलती हैं। अब पहले तो ये होता था कि लोग बेचारे हैंड पंप चला के अपना गुजारा कर लेते थे। अब हालत ये है कि घरों के अंदर जो है ना जी, पानी तक नहीं है। लोग दलील हो रहे हैं, हर मामले में दलील हो रही है। आज सुबह से ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि 27 घंटे बाद। इसका मतलब ये है कि ये प्री प्लान चीज़ें हैं पहले से। तवील ब्रेकडाउन से शहरियों का मोराल भी डाउन। बत्ती गुल होते ही मुश्किलात का बटन ऑन हो गया। घरों में पानी की शदीद किल्लत। UPS जनरेटर सब जवाब दे गए। रही सही कसर गैस की किल्लत ने निकाल दी। खाना पकाने में भी मुश्किलात। शहरियों ने कहा कि हुकूमत तसल्लियों के बजाय अमली रिलीफ दे। सारा दिन गुजर गया, अब रात को तो सुकून लेने दें। खबरदार होशियार, मोबाइल फोन सर्विस भी बंद होने को है। तवील ब्रेकडाउन से मोबाइल फोन सर्विस में खलल के खर्चात बढ़ गए। कई शहरों में सर्विस मुतासिर। मोबाइल फोन खामोश होने से शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के मुताबिक ज्यादा देर तक सर्विस बैकअप जराए पर नहीं चल सकती। उधर PTI मोबाइल फोन कंपनीज को बिला तातुल सर्विस जारी रखने की हिदायत कर दी। कहा कि तमाम साइट्स पर बैकअप प्लान पर अमल किया जाए। बिजली की बंदिश, अस्पतालों में खतरे की घंटी। सरकारी अस्पतालों के उमूर ठप। बैक प्लान जवाब देने लगे। ऑपरेशन मुलतवी करना पड़ गए। शहरियों को इलाज मुआवजे की सहूलियात में रुकावटें। सर्विसेज अस्पताल लाहौर की लिफ्ट चलते हुए अचानक रुक गई। लिफ्ट बंद होने से मरीज और लवाहिकीन अंदर ही फंस गए। शहरी अपनी मदद आप के तहत अंधेरे में बाहर निकले। बारह होलनाक घंटे, 80 अरब रुपए का नुकसान। गिरती हुई मईशत को मुसलसल झटके। मुआशी माहिरीन ने तशवीश जाहिर कर दी। उधर फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहरान की लपेट में आ गई। फैक्ट्रीज बंद होने से मसाइल मजीद बढ़ गए। एप्टा ने बिजली की बिला तातुल फराहमी का मुतालबा कर दिया। मुल्क में अंधेरे, कप्तान के फिर लगेंगे सड़कों पर डेरे। इमरान खान का निगरान वज़ीर आला की तकर्री के खिलाफ कल से एहतजाज का ऐलान।
कहा कि मोहसिन नकवी पीटीआई का बदतरीन दुश्मन, हमारी हुकूमत गिराने के लिए पूरा जोर लगाया। मोहसिन नकवी को वो लोग लाए जिन्होंने मेरे नाम पर कांटा लगाया। सियासतदानों पर कांटा लगाने का नुकसान पूरे मुल्क को होगा। मुकम्मल यकीन है मोहसिन नकवी इलेक्शन में धांधली कराएगा। मोहसिन नकवी ने नैब से प्ली बार्किन की, अरबों की करप्शन मुआफ करवाई। आसिफ जरदारी ने मोहसिन नकवी को अपना बेटा बनाकर रखा हुआ है। मोहसिन नकवी ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान पैगाम रसानी की। इलेक्शन की तारीख लेने के लिए अदालत जाएंगे। इमरान खान का कौमी असेंबली से इस्तीफा कबूल करने पर बड़ा यूटर्न। 45 अरकान को डिनोटिफाई ना किया जाए। पीटीआई रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन से इस्तदा। आमिर डोकर ने कहा कि अब स्पीकर ने इस्तीफे कबूल किए तो गैर आईनी इक़दाम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए असेंबली से एतमाद का वोट जरूरी हो चुका। अब गलत फैसले जो है इमरान खान के, उसके लिए कौम या अदारे जो है वो कीमत अदा नहीं कर सकते, और ना उनको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अदारे जिसमें नेशनल असेंबली है, इलेक्शन कमीशन है या अदालतें हैं, वो उनके गलत फैसलों की कीमत अदा करें या मुल्क उनके गलत फैसलों की कीमत अदा करे। जिस तरह बेयकीनी और बेचैनी की फ़ज़ा रोज़ाना वो फैला रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने एक कंप्लीट फेलियर की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान अपने मोहसिनों का है न हवारियों का, इस मुल्क का है न मट्टी का। जनरल बाजवा के नाम की माला जपने वाला आज उन्हें गालियां देता है। पीटीआई ने पहले इस्तीफे दिए, अब वापस लेने के लिए तड़प रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के भी ताक कर वार कहा कि जिस इलेक्शन कमीशन को गालियां देते रहे, अब उसी से इंसाफ मांग रहे हैं। इमरान खान ने हर मामले में यू टर्न लिया। इमरान का बयानिया सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल है। एक पागल पाकिस्तान के पल्ले पड़ गया। असेंबलियां तोड़ने का कोई जवाब नहीं था। फितना खान कभी कहता है कि इस्तीफे कबूल करो, कभी कहता है कि ना करो। ख्वाजा साद रफीक बरस पड़े, कहा कि जो सहूलतकार इमरान खान को लेकर आए उनको भी अल्लाह सजा देगा। सहूलतकार गंद डालते रहे, रोज नए तजर्बात करते थे। उन्होंने असेंबलियों को तमाशा बना रखा था। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन खेलना ये तो मसले का हल नहीं। मैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ओहदा संभालते ही मुतहरिक निगरान काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत का आगाज कर दिया। पहले मरहले में 6 वज़ारतें तश्कील दी जाएंगी। महकमा दाखिला, इत्तलात, फाइनेंस, वज़ारत कानून, खुराक और सेहत के कलमदान हवाले किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक निगरान काबीना के 4 वज़ीर कल हल्फ उठाएंगे। झूठे केस का आज अंजाम हो गया। अल्लाह पाक ने हमारे साथ इंसाफ किया, जज ने इंसाफ किया। बिल्कुल झूठा केस था, आज अंजाम को पहुंचा। 25 आदमी नाजायज चालान किए, उसको एक गोली लगी, उसका नाम जो है नकीबुल्ला था ही नहीं। नकीबुल्ला महसूद कत्ल केस में साबिक एसएसपी राव अनवर बरी। कराची के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने राव अनवर समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद को नाकाफी करार दे दिया। साबिक एसएसपी राव अनवर ने कहा कि मेरे खिलाफ झूठा केस आज अंजाम को पहुंचा, मेरे साथ नाइंसाफी हुई, 1 साल जाया हुआ, पुलिस में दोबारा जाने के लिए दरख्वास्त करूंगा। कमेटी की जो मीटिंग हुई है तो इसमें कमेटी ने जो डिसीजन किया है, आज फैसला किया है कि पॉलिसी रेट को 1% से बढ़ाया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसी रेट जो पहले 16% था वो बढ़ के अब 17% हो गया है।
IMF वक्त के पाकिस्तान आमद से पहले शराइत पर अमल दरामद शुरू। स्टेट बैंक ने शरह सूद 17% तक बढ़ा दी। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा किया है। दबाव ऐसे ही रहा तो महंगाई मजीद बढ़ सकती है। टारगेट के मुताबिक चल रहे हैं। कर्जों की अदायगियों का असर ज़र मुबादला के ज़खायर पर पड़ रहा है। जमील अहमद ने GDP ग्रोथ 2% से कम करने का इंदिया भी दे दिया। IMF हुकूमत से नाक से नकीरें निकलवाने लगा। सख्त शराइत मंजूर। वज़ीर आज़म ने मिनी बजट की मंजूरी दे दी। मिनी बजट में बिजली 7 रुपए फी यूनिट, गैस 76% महंगी करने की तजवीज़। फ्लड लेवी और बैंकों पर विंडफॉल लेवी आयद किया जाएगा। मुआशी माहिरीन ने कहा कि मिनी बजट से महंगाई की शरह 50% तक पहुंचने का खदशा है। सियासी इंतशार और कर्ज न मिलने से मईशत ICU में पहुंच जाएगी। कराची बंदरगाह पर फंसे कंटेनर्स क्लियर कराने का ग्रीन सिग्नल। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि दरामदात की क्लियरेंस की इजाजत दे दी है। इंपोर्ट्स के लिए स्टेट बैंक की पेशगी मंजूरी लेना जरूरी थी। कुछ केसेस में बैंक्स की मंजूरी के बाद दरामदात कर ली गई। कंटेनर्स फंस जाना एक बड़ा मसला बन गया। फैसल सब्सवारी ने कहा कि कराची और पोर्ट कासिम पर खड़े कंटेनर्स के चार्जेस खत्म कर रहे हैं। डिमर्ज मुआफी का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया जाएगा। हमारे ये जितने भी रुके हुए कंटेनर्स हैं, जितने भी, भले वो 5,500 हैं, भले 6,000 हैं या इससे ज्यादा है, हम सब के सब को वहां शिफ्ट कर देंगे ताकि हमारी पोर्ट कंजेशन खत्म हो, ताकि हमारे जो शिपिंग लाइंस हैं उनके मसाइल खत्म हो, ताकि जो हमारे जो टर्मिनल ऑपरेटर्स हैं उनके मसाइल खत्म हो। डॉलर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पोर्ट पर खड़े कंटेनर्स क्लियर करा दें। LCs ना खुलने के खिलाफ कारोबारी अफराद सड़कों पर निकल आए। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ नारेबाजी। मुतालबात ना मानने पर मुल्क गिर मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। बत्ती गुल होने से लालटेन, मोमबत्ती का जमाना वापस आ गया। पाकिस्तान तवील ब्रेकडाउन पर हंसी मजाक से बाज न आए। एक सारिफ ने कहा कि बिजली है ना नेटवर्क, लगता है पाकिस्तान रीस्टार्ट हो रहा है। कहीं IMF वाले किस्त लेट करने पर मीटर ही उतार कर ना ले गए हो, मुल्क को ऑफ करके ऑन कर रहे हैं, शायद चल जाए। खातून ने लिखा, ना बिजली ना गैस ना पानी, फिर भी दिल है पाकिस्तानी। अमेरिका भी कई बार बड़े बड़े ब्रेकडाउन की जद में आया। 1978 में 13 घंटे के ब्रेकडाउन से 30 मिलियन अफराद मुतासिर हुए। 1977 में आसमानी बिजली ने कई रियासतों की बिजली छीनी थी। 2012 के ब्लैकआउट में 42 लाख अफराद मुतासिर हुए। बिजली जाने से जहां खरबों का माली नुकसान हुआ, वहीं बाज़ मौके पर अंधेरा छाते ही लूट मार का बाजार गर्म हो गया। हैरान क्यों हो? क्या बहुत मुश्किल आईनी सवाल पूछ लिया है कि अटॉर्नी जनरल की तैनाती पर हुकूमत किसी से बार्गेन कर रही है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल के तसल्ली बख्श जवाब न देने पर सुप्रीम कोर्ट पर हम जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अदालती अहकामात की भी पासदारी नहीं की गई। प्यार से कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल तैनात कर दें। मरीम नवाज के लंदन से लाहौर वापसी में 4 दिन रह गए। नून लीग की नायब सदर 26 जनवरी को लंदन से उड़ान भरेंगी। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि मरीम नवाज शरीफ सर्जरी के बाद सेहतयाब होकर वतन वापस आ रही हैं। मरीम नवाज पार्टी की तंजीम साजी से मुताल्लिक अहम फैसले करेंगी। इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए वफाक और सूबे की अलग अलग GIT। विफाकी वज़ारत दाखिला ने IG रेलवे की सरबराही में नई तहकीकाती कमेटी बना दी। DIG पंजाब पुलिस कामरान आदिल, ISI, IM और IB के नुमाइंदे भी मुश्तरका तहकीकाती टीम में शामिल होंगे।
इलेक्शन कमिश्नर ने दूध की रखवाली पर बिल्ला बिठा दिया। मोहसिन नकवी नापसंदीदा आदमी, 12 करोड़ का सूबा हवाले कर दिया गया। शेख रशीद की कड़ी तनकीद, कहा कि जमहूरियत का मजाक उड़ाने वालों की कल जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान के रास्ते जो इक़दाम उठा रहे हैं ये आपके गले पड़ेंगे। पीटीआई के मैंडेट के साथ कोई नहीं छेड़छाड़ कर सकता। आज़ाद कश्मीर में मैंडेट चुराने के ख्वाहिशमंद अपनी इस्लाह करें। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि हिंदुस्तान तनाज़ा जम्मू कश्मीर को हल करने के लिए मुज़ाकराती मेज़ पर आए। अहले जम्मू कश्मीर को हक़ खुद इरादियत दे बगैर हिंदुस्तान से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। जमात इस्लामी ही पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेगी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी इस बात का सबूत है कि अवाम हमारे साथ है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी को सियासत से आउट करने वाले अब हमारे मैंडेट को तस्लीम करें। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का इत्तेहाद मसनूई है जो कुछ देर चलेगा। क्या 2 मेयर बनने से सिंध और पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा? मुस्तफा कमाल ने सवाल उठा दिया, कहा कि सिंध हुकूमत सीवरेज पानी के मसाइल के हल के लिए इख्तियारात नहीं दे रही। कराची के अवाम को हर दौर में नजरअंदाज किया गया। शर्ट्स पर ऑटोग्राफ देने के मुकाबले कप्तान के बाद मियां साहब भी मैदान में उतर आए। लंदन में नवाज शरीफ ने परिसार बच्चे की शर्ट पर ऑटोग्राफ दिया। मरीम नवाज भी मौजूद थे। इससे कबल इमरान खान से शर्ट पर ऑटोग्राफ लेने वाला बच्चा भी खूब शोहरत समेट चुका। सर पर हाथ रखने वाले ने ही चादर खींच ली। मदद फराहम करने वाले मुहाफिजी ज्यादती केसेस में मुलविस निकले। लाहौर सहूलत मरकज पर शिकायत दर्ज कराने आई लड़की से पुलिस एहलकार की ज्यादती। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस एहलकार अली हुसैन 17 साल लड़की को वरखला कर ज्यादती का निशाना बनाता रहा। जनवरी का जाड़ा अपने चौबन पर, पालाई इलाके फुल ठंडे। मरी, नारायण, कालाम, सवास, करतूब आदि नीलम में बर्फी बर्फ। हसूर में कम से कम दर्जा हरारत -9, हंसा में -7 रिकॉर्ड। दीरवाला में आसमान से गिरते सफेद मोतियों ने वादी का हुस्न मजीद निखार दिया। बाला इलाकों में बारिश और पहाड़ों में भी मजीद बर्फबारी का इम्कान।